नमस्कार। और आज हम एमसीओसी कानून से जुड़ा हुआ अगला जो जजमेंट है, और बहुत ही अहम जजमेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं उस जजमेंट के बारे में बात करूं, मैं कुछ प्रोविजंस है गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट जीसीओसी, ये एमसीओसी के तर्ज पे ही बनाया हुआ कानून है। गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 2015। हालांकि ये कानून जो है स्टेट ऑफ गुजरात ने 2015 में बनाया, लेकिन इसकी जो इन्फोर्सेबिलिटी थी, इफेक्ट था, वो 5 नवंबर 2019 से इसे लागू कराया। और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस जो है वो मैं पढ़ के बताऊंगा। जो सेक्शन 3 है उसमें है। तो सेक्शन 3 जो है वो पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, whoever commit an offense of terrorist act or organized crime shall, if such offense has resulted in death of any person, be punishable with death or imprisonment for a life, and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees 10 lakh. Subsection 2, in any other case be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees 5 lakh. अब सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 जो है, whoever conspires or attempts to commit or advocates, abates, or knowingly facilitate the commission of any terrorist act or an organized crime or any act preparatory to any terrorist act or organized crime shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years, but which may extend to imprisonment for a life, and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees 5. सबसेक्शन 3 को मैं स्केप करूँगा, अब सबसेक्शन 4 को पढ़ूँगा। एनी पर्सन, ये इम्पोर्टेंट है इस जजमेंट के हवाले से, एनी पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट शैल बी punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years, but which may extend to imprisonment for a life, and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees 5 lakh. ये था कानून गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 2015, जो फोर्स में लाया गया नवंबर दिसंबर 2019 के आसपास। अब बैकग्राउंड ये है कि एक शख्स, यानी कि जो अक्यूज्ड थे संदीप ओम प्रकाश गुप्ता, उनको 27 नवंबर 2020 को सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन आई रोमन एंड डबल आई रोमन सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 सबसेक्शन 4, जो मैंने अभी पढ़ के बताया आपको, ऑफ द गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के अंदर बुक किया। एलिगेशन ये था कि ही वॉज इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जो स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि स्टेट ऑफ गुजरात जो है, उन्होंने इस मुजरिम, जो ये मुजरिम अक्यूज़ संदीप ओम प्रकाश गुप्ता के खिलाफ
पिछले 5 एफआईआर का और चार्जशीट का हवाला देते हुए, जो कि 2016 से 2019 के बीच में था, उसका हवाला देते हुए सैंक्शन ग्रांट किया। अब क्योंकि एमसीओसी एक्ट के तर्ज पे गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 2015 इन्वोक किया गया था, तो सारे जो ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट है हर स्टेट के अपने अलग अलग है, लेकिन एमसीओसी एक्ट के तर्ज पे ही बने हुए हैं सब। तो अपने आप में स्ट्रिंजेंट एक्ट है, तो बेल की कंडीशंस भी स्ट्रिंजेंट है, बेल मिलना भी एक स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है। तो जाहिर है कि जो एक्यूज्ड है उन्होंने बेल अप्लाई की, सेशन कोर्ट ने बेल को रिजेक्ट किया। अब मसला पहुंचता है गुजरात हाई कोर्ट में, जहाँ पे जो बेल एप्लीकेशन थी संदीप ओम प्रकाश गुप्ता की, सेशन कोर्ट के रिजेक्शन के बाद हाई कोर्ट ने अलाउ की 6 मई 2021 को। उसके बाद जो स्टेट ऑफ गुजरात है वो सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव पिटीशन याचिका दायर करता है। जो मूल इशू जो सुप्रीम कोर्ट में था वो ये कि वेदर अ पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर 2015 एक्ट सोली ऑन द बेसिस ऑफ अर्लियर चार्जशीट फाइल्ड within the preceding 10 years, even if they have committed no organized crime after the act came into force। अगर मैं इसको अलग भाषा में बोलूँ कि continuing unlawful activity requires post enactment offense or can a past offense alone trigger the special act। यानी कि जो स्पेशल स्टैट्यूट है एमसीओसी के तर्ज पे जो गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म ऑर्गेनाइज एक्ट बना था, जो 2019 में इन्फोर्समेंट में लाया गया, तो उसके तहत जो कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी है, क्या ये पोस्ट इनैक्टमेंट ऑफेंस के हवाले से होनी चाहिए, या जो पिछले ऑफेंस है, यानी कि जो एक्ट का इनैक्टमेंट हुआ, इन्फोर्समेंट में लाया, उससे पहले जो ऑफेंसेस है उसको भी संज्ञान लेते हुए इस एक्ट के अंदर जो है क्राइम रजिस्टर्ड किया जा सकता है या इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, या अक्यूज़ को अक्यूज़ के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन और क्राइम रजिस्टर्ड या इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। तो अब रिलेवेंट जो एक्ट है, रिलेवेंट प्रोविज़न जो है, जो डेफिनेशंस में सेक्शन 2 सबसेक्शन 1C कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी जो डिफाइन करता है, वो उसके मूलभूत जो बिंदु ये है कि इट शुड बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विथ एटलीस्ट 3 years imprisonment, undertaken singly or jointly as a member of or on behalf of an organized crime syndicate, in respect of which more than one charge sheet has been filed within the preceding 10 years and of which a competent court has taken cognizance। अब ऑर्गेनाइज क्राइम्स जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1E के तहत जो डिफाइन किया गया, इट इन्वॉल्व्स वायलेंस, थ्रेट, इंटिमिडेशन, coercion or other unlawful means for pecuniary or other undue advantage or for promoting insurgency। हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट करते हुए जो व्यू लिया, वो व्यू एक और जजमेंट है, सेलिब्रेटेड जजमेंट है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस शिवा अलाई शिवाजी रामजी सोनवणे 2015 का, जो एमसीओसी के तहत ये ऑफेंस दर्ज किया गया था। तो इसमें ये जो हेल्ड किया गया था कि प्रीवियस चार्जशीट बाय देमसेल्व्स डिड नॉट एस्टैब्लिश कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, देयर नीडेड टू बी एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कमिटेड आफ्टर द स्पेशल एक्ट केम इनटू फोर्स।
और क्योंकि जो अक्यूज मिस्टर संदीप ओम प्रकाश गुप्ता हैं हैड नो पोस्ट इन्फोर्समेंट, यानी जो कानून का इन्फोर्समेंट हुआ 1 दिसंबर 2019, इसके बाद कोई एफआईआर या क्राइम उनके खिलाफ रजिस्टर नहीं हुआ है। ऐसे स्थिति में द प्रोविजन ऑफ 2015 एक्ट could not be invoked against him merely on the basis of the old cases or bail therefore granted। जो आर्गुमेंट था स्टेट गवर्नमेंट का, द फ्रेज विद इन द प्रीसीडिंग 10 years expressly permit reliance on the charge sheet filed before the act commenced, ये स्टेट गवर्नमेंट का अपना सबमिशन था। Requiring fresh offense after the act commencement would defeat the statute purpose of combating organized crime। यानी कि जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि पोस्ट कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट कोई ऑफेंस होना चाहिए फ्रेश, वो अपने आप में स्टैट्यूट के एंटायर पर्पस को ही डिफीट करेगा। Such an interpretation would force authorities to wait until criminals committed further offense after the act enforcement। और इस तरह का इंटरप्रिटेशन जो है वो अथॉरिटीज़ को वेट करने के लिए मजबूर करेगा कि कोई अपराधी कोई ऑफेंस को कमिट करे आफ्टर द एक्ट इज इन्फोर्स्ड, जो वाजिब नहीं है। और शिवा सोनावने जो शिवाजी रामजी सोनावने का जो जजमेंट है, रिक्वायर्ड रिकन्सिडरेशन और रेफरेंस टू द लार्ज बेंच। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का सबमिशन था। उनका मानना था कि शिवा सोनावने अपने आप में एक रिकन्सिडरेशन की ज़रूरत है या इसे लार्ज बेंच को रेफ़र करना ज़रूरी होगा, और ऐसी स्थिति में इन मुद्दों पे जो बेल नहीं ग्रांट करनी चाहिए। लेकिन अक्यूज का आर्गूमेंट ये था कि अप्लाइंग द एक्ट सोली ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट कॉन्डक्ट वुड वायलेट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा क्योंकि इट प्रोहिबिट्स द रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल पनिशमेंट। प्रीवियस चार्जशीट आर ओनली वन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कंडीशंस and cannot themselves amount to the offense of organized crime। अब जो अभियुक्त है उनका अपना एक आर्गुमेंट ये था कि प्रीवियस चार्जशीट का होना अपने आप में एक कंडीशन है, वन ऑफ द कंडीशन ऑफ मेनी अदर कंडीशंस, लेकिन वो अपने आप में ये साबित नहीं करता कि वो ऑफेंस जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड है। The substantive organized crime after the act commencement is necessary। यानी कि जब एक्ट का इन्फोर्समेंट हुआ, जब से इफेक्ट में लाया गया, उसके बाद जो है ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड एक्टिविटी का होना ज़रूरी है। और इस लिहाज से जो हाई कोर्ट है उनका अपना जो शिवा सोनावने का जो रिलायंस था वो अपने आप में सही था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो लीगल प्रिंसिपल है शिवाजी रामजी सोनावने, उसे हेल्ड किया और ये कहा कि जब याचिका सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इसे रिफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इसे रिकन्सिडर करने की कोई ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाइड किया कि प्रायर चार्जशीट एंड कॉग्निजेंस टेकन इन द प्रीसीडिंग 10 years आर रिलेवेंट एंड मे बी यूज टू एस्टैब्लिश द स्टैट्यूटरी हिस्ट्री ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटी। कि कोई भी प्रीवियस चार्जशीट और कॉग्निजेंस जो है पिछले 10 सालों का, वो रिलेवेंट हो सकता है और वो यूज़ में लाया जा सकता है टू एस्टैब्लिश स्टैट्यूटरी हिस्ट्री, यानी कि जो हिस्ट्री है अक्यूज़ की उसे एस्टैब्लिश करने में, वो हिस्ट्री भी अनलॉफुल एक्टिविटी से रिलेटेड होनी चाहिए, वो एस्टैब्लिश करने के लिए प्रीवियस चार्जशीट का हवाला दिया जा सकता है। बट द पास्ट केसेस अलोन कैनॉट कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस अंडर द स्पेशल स्टैट्यूट। लेकिन
प्रीवियस केसेस, जो पिछले केसेस है, वो अपने आप में ये नहीं माना जा सकता है कि वो स्पेशल एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस होता है। इसके लिए कंटिन्यूएशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी आफ्टर द एक्ट कम्स इन द फोर्स जरूरी है। द स्टेट डज नॉट हैव टू वेट फॉर 2 fresh post enactment charge sheet. One post enactment unlawful activity viewed together with the qualifying earlier charge sheet may also allow the prosecution under the act. If persons seizes unlawful activity after the enactment, they cannot be prosecuted under the special act merely because of the historical cases. और इस लिहाज से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपील डिस्पोज की, और जो बेल ग्रांट हुआ था अक्यूज संदीप ओम प्रकाश गुप्ता, उसे कंटिन्यू किया, उसे डिस्टर्ब नहीं किया। इसमें एक करेक्शन कर दूं कि जो हाई कोर्ट ने जो बेल अलाउ की थी, उन्होंने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस शिवा अलाइज शिवाजी रामजी सोनवणे के हवाले से उससे प्रेसिडेंट मान के बेल अलाउ की थी। लेकिन बाद में जो स्टेट का आर्गूमेंट और अक्यूज़ का आर्गूमेंट मैंने पढ़ के बताया, वो सुप्रीम कोर्ट में उस आर्गूमेंट को लिया गया था। तो जो रेशो डिसेंडी ये है कि फॉर अ प्रोसिक्यूशन अंडर द गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 2015, मल्टीपल प्रायर चार्जशीट विद इन 10 years आर नेसेसरी स्टैट्यूटरी फाउंडेशन। वो एक स्टैट्यूटरी फाउंडेशन के लिहाज से ज़रूरी हो सकते हैं प्रीवियस चार्जशीट बिफोर द एक्ट वाज इनैक्टेड। एक्ट 2015 में इनैक्ट हुआ, उसके पहले जो है प्रीवियस चार्जशीट अगर है तो वो अपने आप में नेसेसरी हो सकते हैं। लेकिन जब लॉ या कानून को इन्फोर्स में लाया गया, उसके बाद में इस स्पेशल स्टैट्यूट के अंदर कोई इन्वोकेशन करना अगर ज़रूरी होगा तो अपने आप में सफिशिएंट नहीं होंगे। फॉर अ प्रोसिक्यूशन अंडर द गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 2015, multiple prior charge sheet within 10 years are necessary statutory foundation, but they are not sufficient by themselves. The prosecution must also show qualifying organized unlawful activity committed after the act came into the operation. This construction prevents retrospective penal application while preserving the act's ability to address genuinely continuing organized crime. तो इस लिहाज से ये जो जजमेंट है अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस संदीप ओम प्रकाश गुप्ता का सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल अपील नंबर 2291 ऑफ 2022 जजमेंट जो डिलीवर हुआ था जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस S अब्दुल नज़ीर, इन्होंने इस जजमेंट को प्रोनाउंस किया, इसे लिखा, और अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है। हाल फिलहाल का ही है, 2022 का है ये, और ये काफ़ी एज अ प्रेसिडेंट यूज़ किया जाता है जहाँ पे फैक्चुअल इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हो तो। और ये एक जो प्रिंसिपल है शिवाजी रामजी सोनवणे के जजमेंट में, उसे ये फिर एक बार से अफर्म करता है। तो ये जो जजमेंट का साइटेशन है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नरेट कर दूंगा ताकि आप लोगों को सहूलियत हो इसे पढ़ने की। और आज इतना ही, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में अगले जजमेंट से के हवाले से एनालिसिस करते हुए, जो कि फिर एक बार MCOC कानून के तहत होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर।